हेलो एवरीवन। आज हम जेई एडवांस 2015 के फर्स्ट पेपर का सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कंसीडर ए कॉन्केव मिरर एंड ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच। यहाँ पे आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस के पास ये कॉन्केव मिरर रखा हुआ है और दोनों की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो जो ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और यहाँ पर अभी एयर है। ठीक है, अभी यहाँ पे एयर है। n बराबर 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है एयर का। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये जो मिरर है इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, इट्स इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन। ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है इससे जो फाइनल इमेज बनती है वो इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट मतलब सीधी, जिसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इट्स इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन हैज मैग्निफिकेशन m1। तो इस यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज बनेगी उसका मैग्निफिकेशन m1 है। व्हेन द सेटअप इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ n इज इक्वल टू 7/6। अब इस पूरे सेटअप को उठा करके एक ऐसे मीडियम में रख दिया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 है, तो उसका जो मैग्निफिकेशन है फाइनल इमेज का वो m2 हो जाता है। तो इसमें पूछा है कि m2/m1 का रेशियो क्या होगा मैग्नीट्यूड में। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि हमें यहाँ पे 2 केस लेने पड़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आप देखते रहिए, आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि पहले जो लाइट आएगी वो इस साइड से आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर ही रखा हुआ है। जब हमारा कॉन्केव मिरर ऐसे करके रखा होता था, ऐसे करके, तो लाइट इधर से आती थी और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती थी। तो अब इस केस में क्या होगा कि लाइट जो है वो इधर से आएगी। ठीक है, अब जब लाइट इधर से आएगी तो ये ऑब्जेक्ट से होकर के इस साइड से आएगी, तो यह इसकी जो इमेज है वो यहाँ कहीं बनेगी क्योंकि यह जब टकरा करके वापस ऐसे करके जाएगी, फोकस से पास होगी। तो जब इमेज उसकी बनेगी तो पहले हम उस इमेज की डिस्टेंस निकालते हैं, उसके बाद उसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूँ इस क्वेश्चन की, हम क्या करेंगे। पहले यहाँ से आने वाली जो लाइट है उससे हम यहाँ पे जो इमेज बनेगी उससे उसकी डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद इसकी वजह से जो डिस्टेंस निकलेगी, मान लो वो इमेज यहाँ पर बनी। ठीक है, अब ये कॉन्केव मिरर है तो इसकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। तो वो इस केस में रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो जब जो इसकी इमेज है वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो फिर ये लेंस क्या करेगा, इधर से उसके लिए लाइट आएगी और ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज का यहाँ पे बनाएगा जो इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे कि फिर हम m1 निकाल लेंगे। ठीक है, जब m1 हमको मिल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे कि इस पूरे को एक 7/6 के मीडियम में रख देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 है। अब जब मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा कि जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जब इसकी फोकल लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो f है, आपने वो लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा होगा, 1/f इज इक्वल टू n2/n1 -1 और 1/r1 -1/r2। तो ये जो है ये लेंस के लिए होता है और जो n2 है वो
लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और n1 जो होता है वो सराउंडिंग का होता है। तो अब जब तो उससे क्या होगा, फोकल लेंथ लेंस की चेंज हो जाएगी लेकिन मिरर की वही रहेगी। फिर उसके लिए हम सेम फार्मूला अप्लाई करके मिरर और लेंस से हम फिर से v और v की वैल्यू निकालेंगे और v की वैल्यू निकालने के बाद में हम फिर से मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन में। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जब हमारा लाइट आई, इंसिडेंट लाइट आई, तो इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो अब लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इस साइड रखा है, तो जब ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। इस बात को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जब हमारा ये कॉनकेव मिरर होता है, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा होता है तो लाइट यहाँ से आती है, तो जब लाइट यहाँ से आती है तो ये टकरा करके वापस फोकस से जाती है, तो हम इसको माइनस लेते हैं इधर की साइड। क्यों लेते हैं माइनस, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होती है। तो जब इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी तो ये वाली जो रे आएगी ये क्या करेगी, ये टकराने के बाद फोकस से जाएगी, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई। तो ऑब्जेक्ट हमारा इधर रखा है तो इसलिए हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहीं पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि जो लाइट यहाँ से आएगी वो पॉजिटिव लाइट होगी और ऑब्जेक्ट क्योंकि हमारा इस साइड रखा है इसलिए ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम u की वैल्यू -15 ले लेंगे। u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहीं रखा है। अब हमें पता ही हमारा कॉनकेव लेंस है, तो ऑब्वियसली इसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ इधर होगी, तो जब फोकल लेंथ इधर होगी तो वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और वैसे भी कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव ही होती है। तो ये कितनी दे रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू कितनी होगी, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से v की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो लेंस मिरर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/u + 1/v बराबर 1/f। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/f -1/u। तो 1/f की वैल्यू क्या है, -10, और ये हो जाएगा प्लस 1/15, इनका एलसीएम आ गया 30, और -3 + 2, और ये माइनस के 1/30, तो v की वैल्यू जो आ गई यहाँ से -30 सेंटीमीटर। ठीक है, जब v की वैल्यू आ गई तो अब इससे हम क्या पता लगा रहे हैं कि माइनस डायरेक्शन तो ये बता रही है कि इधर बनेगी इमेज, तो अब ये 30 सेंटीमीटर पे बनेगी। तो यानी कि ये 30 सेंटीमीटर यहाँ कहीं पड़ेगा, यानी कि ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 15, मतलब 15 सेंटीमीटर। 15 ये तो 30 हो गई। अब इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ पूरी 30, ये तो 50 है ना, तो इससे कम ही होगी। तो अब जब v की वैल्यू हमें मिल गई तो अब हमें देखना है कि इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। तो अब देखो, जो मैग्नीफिकेशन होता है मिरर के लिए, अभी ये m1 ही निकाल रहा हूँ मैं, m1 तो फाइनल इमेज का मैग्नीफिकेशन है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन निकाल रहा हूँ ये पता लगाने के लिए कि ये जो इमेज बनेगी सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैग्नीफिकेशन फॉर मिरर। ठीक है, तो ये क्या फार्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस का v/u होता है। ठीक है, मिरर में माइनस,
मतलब m में माइनस, ऐसे याद कर लो, ठीक है। m से माइनस, मिरर से माइनस, तो इसके मैग्नीफिकेशन में भी माइनस, मिरर के मैग्नीफिकेशन में माइनस, ठीक है। m और माइनस में भी m, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लो, थोड़ा ट्रिक होनी चाहिए। अब माइनस वी अपॉन, तो अब जब माइनस वी अपॉन यू हो गया तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो माइनस ऑफ -30 अपॉन -15, तो दिस कम्स आउट टू बी -2। तो अब ये -2 का मतलब ये है कि जो भी इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी और उसका जो मैग्नीफिकेशन होगा वो ऑब्जेक्ट से डबल होगा, मतलब जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उसकी डबल हाइट की इमेज बनेगी। और ऑब्जेक्ट अगर ऐसे करके रखा हुआ है तो इमेज जो है वो ऐसे करके बनेगी, ठीक है, मतलब उल्टी बनेगी। माइनस का मतलब है उल्टी बनेगी। तो अगर मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है तो h0 हाइट का, तो इसकी हाइट हो जाएगी 2h0, ठीक है, मतलब 2h0 की ये इमेज बनेगी जो मिरर के द्वारा बनेगी। अब क्या होगा कि अब ये जो इमेज है ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो अब ये 2h0 हाइट का ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 50 में से 30 गए तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं लेंस के लिए लगाऊंगा। तो अब क्या होगा कि जो ये जो इमेज थी, अब इसने क्या रखा है कि ये इरेक्ट बनेगी, और वैसे भी आप देख सकते हो कि ये अगर उल्टी है तो यहाँ पे इमेज सीधी बनेगी। अभी आपको जब मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो समझ आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमें मिल गई और फोकल लेंथ भी हमें दे रखी है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ है, ये +20 होगा या -20 होगा। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट से जब लाइट इस पे गिरेगी, मतलब लेंस जब काम करेगा तो लाइट इधर से आएगी, क्योंकि लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से पास होती है तभी इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होगी तो इमेज नहीं बनेगी। तो ऑब्जेक्ट से पास होना ज़रूरी है। तो लाइट इधर से आएगी तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये हो गई। तो जब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये हो गई तो उसमें क्या होगा कि जो 20 सेंटीमीटर है वो तुम्हारा इधर अगर पॉजिटिव है तो, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है इधर, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इंसिडेंट रे इधर आ रही है और जो ऑब्जेक्ट है वो इधर रखा हुआ है उल्टे हाथ पे। तो फॉर लेंस जब हम करेंगे, फॉर लेंस क्या होगा, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर जो मैं यहाँ दे रखा है, और हम v निकालेंगे तो 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f। तो 1/u कितना हो गया, -20 प्लस 1/10, ये हो गया तुम्हारा 20 -1 प्लस 2 यानी कि 1/20। तो v की वैल्यू आ गई आपकी +20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब v की जो वैल्यू आई है +20 आई है। अब प्लस डायरेक्शन हमने इधर को ली थी तो यानी कि इससे 20 सेंटीमीटर दूर इस साइड, तो यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी जिसकी डिस्टेंस क्या होगी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके लिए जो मैग्नीफिकेशन होगा वो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, m बराबर v/u, ये प्लस का होगा, ठीक है, +v/u। जो मिरर होता है उसमें माइनस होता है और लेंस में प्लस होता है। मिरर में माइनस याद रख लो mm से, और ये अपने आप याद हो जाएगा। तो v/u क्या हो गया, 20/-20, ये हो गया -1। अब आप कहोगे यार ये तो कॉन्वेक्स लेंस है और मैग्नीफिकेशन -1 आ रहा है। जी हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट है 2h0 हाइट का, ये जो ऑब्जेक्ट है ये
उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। तो अब माइनस का मतलब है कि ये जो है ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी कि ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, और ये -1 का मतलब है कि ये जो है ये इन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये इन्वर्ट हो गया तो क्या होगा कि m जो है वो 1 ही है, तो यानी कि इसकी हाइट भी क्या होगी 2h0 ही हो, ठीक है। तो फाइनल जो इमेज बनी हमारी ये बनी। तो हम जब कैपिटल M1 निकालेंगे तो इसका निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमारा इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, अगर आपको कुछ नोट वगैरह करना है, अच्छे से देखना है तो देख लीजिए। तो अब क्या होगा कि m की वैल्यू जब हमें निकालेंगे तो जो कैपिटल M है, जो कैपिटल M1 है, देखो ये कैपिटल M1 क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये कितना बना है 2h0 बाई ये कितना बना है h0। अब देखो यहाँ पे मैं प्लस ले रहा हूँ, ये भी प्लस और ये भी प्लस। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ऊपर हम प्लस लेते हैं, नीचे माइनस लेते हैं। अगर ये इधर नीचे बनी होती तो मैं माइनस लेता। तो ये हो गया 2, यानी कि M1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आया होगा। अब निकालना है हमें M2, ठीक है। तो अब M2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अभी मैं इसे रफ कर देता हूँ। M1 बराबर 2, ये मैंने लिख लिया अलग से क्योंकि इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो अब क्या होता है, अब ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रख दिया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन की कहानी शुरू होती है। तो अब देखो फोकल लेंथ हमको ये एयर में दे रखी है, यानी कि जो FA की जो वैल्यू है वो क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। F इन एयर, A स्टैंड्स फॉर एयर। तो जब हमें अब मीडियम में फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब इस मीडियम में रख देंगे तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। अब वो कैसे चेंज होगी वो हम अभी देखेंगे, लेकिन अब देखो कि और एक इस क्वेश्चन की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मिरर की फोकल लेंथ है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि मिरर के लिए जो सिंपल फार्मूला होता है वो यही होता है 1/f बराबर 1/2 प्लस 1/v, ठीक है। लेकिन जो लेंस है, लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो लेंस मेकर फार्मूला से निकलती है 1/f इज इक्वल टू n2/n1, ये मीडियम में होगी, ठीक है। n2/n1 और -1 और ये 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाला जो फार्मूला होता है ये मीडियम के लिए होता है। यहाँ पे n2 क्या है, n2 जो है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और n1 जो है वो क्या है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो n/L/n/m, ठीक है। तो LMN, तो L जो है वो L पहले आता है तो ऊपर आएगा, उसके बाद M आएगा, ठीक है। लेंस मीडियम ऐसे याद कर लो, ठीक है। ये हो गया लेंस, ये हो गया मीडियम, यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का। अब देखो एयर में जब रखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इसलिए हम सीधा 1.5 - 1 अगर लेंस गिलास का है तो ऐसे करके कर देते हैं। हम 1 को लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि 7/6 है, ठीक है। तो अब हम FM की वैल्यू निकालते हैं। तो FM की वैल्यू कैसे निकालेंगे, FM की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो है 1/ पहले एयर में लिखते हैं, F ऑफ A क्या होगा n2/n1। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5, यानी कि इसका कितना दे रखा है 1.5 है, ठीक है। तो एयर में जब लिख रहे हैं तो 1.5/1 - 1
और 1/r1 माइनस 1/r2, इनकी वैल्यू हमको नहीं पता है। और जो मीडियम में होगा 1/fm बराबर ये हो जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाई 7/6, 6 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया तुम्हारा 1/fa बराबर ये कितना है, 1.5 में से 1 गया तो 0.5 का मतलब 0.5 ही लिख देते हैं, 1/2 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। r1 माइनस 1/r2 और 1/fm क्या हो जाएगा, 6, 15 6 90, 9/7, 9/7 में से 1 गया तो 2/7, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हो जाएगा, तुम अगर डिवाइड करोगे इससे तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा मैं 1/fa, तो ये हो जाएगा fm/fa बराबर ठीक है 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 यानी कि 7/4। अब देखो fa की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ये ठीक है, fa की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 10 है तो ये इधर चला जाएगा, तो fm हो जाएगा 70/4 यानी कि 35/2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये प्लस का है। तो मीडियम में फोकल लेंथ मिल गई। अब देखो कि इसकी फोकल लेंथ तो सब यही रहेगी, ठीक है, मिरर में तो मतलब v भी यही रहेगा, और अगर v यही रहेगा तो इमेज भी यही बनेगी, और जो यहाँ पर जो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये आएगा, लेकिन फोकल लेंथ ये होगी। तो अब क्या होगा कि मिरर का तो कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब लाइट जो यहाँ से आएगी वो यहाँ पे यही वाली इमेज बनाएगी, और जब यही इमेज बनेगी तो क्या होगा कि 20 सेंटीमीटर तो ये हम u ले लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ, क्योंकि 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, तो 50 में से 30 गए तो 20 सेंटीमीटर पे ये इमेज बन गई। अब जब ये इमेज बन गई है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो u की वैल्यू -20 हो जाएगी, अभी बताया था इधर से ले आएगी, तो इधर माइनस, तो u की वैल्यू -20, फोकल लेंथ ये आ गई, तो हम v निकालते हैं, v क्या होगा, तो क्या होगा 1/v बराबर 1/u प्लस 1/fm, तो 1/u क्या हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लाइट इधर से आएगी और ये मिरर से ये इमेज बनेगी और यही ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो 1/-20 और ठीक है प्लस 1/35/2, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ 140 बना देता हूँ, तो इसे भी 4 से गुणा कर देता हूँ, इसे भी 4 से, इसे 7 से और इसे भी 7 से, ठीक है। तो ये मैंने गुणा कर दिया है 140 बनाने के लिए, 7744, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 140 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 + 8 यानी कि 1/140। तो v की वैल्यू क्या आ गई 140 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो v की वैल्यू आई है, इसका मतलब है कि यहाँ से 140 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनेगी मीडियम के अंदर। तो m2 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा v/u। अब देखो, नहीं पहले लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन बाय लेंस क्या होगा स्मॉल m। अभी मैं m2 नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। m2 जब पता चलेगा, सीधी बनेगी उल्टी बनेगी उसके बाद पता चलेगा। v क्या है, ये होता है प्लस का
v बाई यू, तो v क्या है 140 बाई u क्या है u है -20, तो ये हो गया -7, यानी कि 7 गुना इमेज बनेगी किसकी 2H0 की 7 गुना। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना कि इसकी 7 गुना इमेज बनेगी और इससे इन्वर्टेड बनेगी, अगर ये नीचे है तो ऊपर बनेगी, यानी कि अब जब सीधी बनेगी तो यानी कि माइनस का मतलब इससे उल्टी हो जाएगी और इसकी 7 गुना बनेगी, यानी कि 7 इंटू 2H0 यानी कि 14H0। ठीक है, अब 14H0 बनी ये, तो M2 की वैल्यू निकालते हैं। M2 की वैल्यू क्या होगी हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द फाइनल इमेज कितनी है 14H0 डिवाइडेड बाई H0 हाइट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, तो ये कितना होगा 14 हो गया। तो M2 की वैल्यू क्या आ गई 14 और ये M1 की कितनी है 2, तो M2 बाई M1 क्या हो जाएगा 14 बाई 2 जो 7 हो जाएगा। M2 बाई M1 है, इसका मोड क्या हो जाएगा 14 बाई 2 बराबर 7। दिस इज योर आंसर। होपफुली आपको इसमें कई चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक क्वेश्चन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।